बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। टेरी में दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी के अनेकों शिष्य बने, जिनमें भक्त साहिब चंद व भक्त धनीराम का विशेष नाम है। इन्हीं साहिब चंद जी ने सन 1916 के आसपास महाराज जी की असीम कृपा से आरती व स्रोत हरिओम जय श्री जगतारण की रचना कर महाराज जी की सेवा में प्रस्तुत किया। महाराज जी ने इस आरती को बहुत पसंद किया। इस आरती हरिओम जय श्री जगतारण की 5वीं लाइन पर श्री साहिब चंद जी ने हम जैसे दुष्टन लिखा था। महाराज जी ने कलम मंगवाकर दुष्टन शब्द को अपने हाथ से काटकर उसके स्थान पर भाग्यन शब्द लिखा और कहा, आप लोग दुष्ट नहीं भाग्यवान हो। यह भी फरमाया, इस आरती का इस मत में सदा आदर होगा। तब से इस मत को मानने वाले सभी आश्रमों में तथा भक्तों के घरों में प्रेम पूर्वक इसी आरती का गायन किया जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। एक बार श्री स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज ने फरमाया, नंगली में मैं एक बार महाराज जी के वस्त्र धोने नदी की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में एक बड़ा ही उन्मत्त सांड मेरे सामने आ गया। मैं बाल्टी और कपड़े सहित टब, साबुन इत्यादि जमीन पर धरकर उस सांड से लड़ पड़ा। वहाँ आसपास के सभी लोग मुझे भागने को कहते रहे, क्योंकि वह सांड बड़ा ही बिगड़ैल था। उसने अनेक लोगों को अपनी सींग से मारकर घायल कर दिया था, किंतु मैं उससे कब डरने वाला था। उसकी सींग पकड़कर मैंने पटक दिया और गर्दन ऐंठ दी। उसने जब जीभ निकाल दी तब उसे छोड़ दिया। मेरे छोड़ते ही वह पूंछ उठाकर भाग खड़ा हुआ। एक भक्त ने जिज्ञासा की, सरकार उससे कितनी देर कुश्ती होती रही आपकी? वह भी तो आप पर जोर लगाता ही होगा। स्वामी परम जी बोले, नहीं तो मैं इतना तेज था कि उससे मिनट भर भी दम नहीं लेने दिया। वह जैसे ही मेरी ओर चला, मैंने उसकी सांग पकड़ ली और झट पटक दे मारा। सभी लोग मुझे महाराज के पास ले गए। सुनकर महाराज जी बहुत हंसे। उन्होंने मुझे शाबाशी दी। उस सांड को सभी मस्त कहते थे। उसे पछाड़ने के बाद मुझे भी लोग मस्त महात्मा कहने लगे। उस समय मेरे शरीर में ताकत इतनी थी कि मुझे महाराज लोहे का महात्मा कहते थे। उन्हें जब किसी काम के लिए 10 महात्माओं को कहीं भेजना हो तो 6 का नाम गिनाने के बाद 7वां मेरा नाम लेकर कहते कि यह हुआ 10। मुझे वे 4 आदमी के बराबर गिनते थे। मेरे हाथ पांव इतने तेज चलते थे कि रास्ते में ईंट पत्थर मिले तो उन्हें हाथ से हटाने के बजाय
पांव से ही मारकर किनारे फेंक देता था। चलता इतना तेज था कि मेरे पांव से हवा की टकराहट के कारण साई साई की आवाज होती थी। रेल की लाइन पर दोनों पंजों को टेकता हुआ बिना जमीन पर पांव रखे 1-2 मील दौड़ जाता था। इसी कारण सभी मुझे तेज चलने वाला महात्मा कहा करते थे। एक भक्त ने जिज्ञासा की, सरकार, उस समय काम धाम करने में दूसरे कौन कौन महात्मा आपके साथ रहते थे? स्वामी परम जी बोले, मेरे साथ शरीर से मेहनत करने में दूसरे कहाँ टिक पाते। कलकत्ते का पहलवान महात्मा योगानंद मेरे साथ काम करता था। आश्रम के मकान बनाने में हम दोनों ईंट ढोते रहते थे। हमारे सिर पर एक लंबी लकड़ी का पटरा रखकर उस पर दूसरे महात्मा 60-70 ईंटें रख देते थे और हम दोनों दिन भर उसे ढोते रहते थे। नंगली में मुझे सकौती से पोस्ट कार्ड लाने को भेजा जाता था। चूंकि मैं तेज चलता था, सीधे दौड़ता और सकौती से पोस्ट कार्ड तुरंत लेकर आता था। उस समय नंगली से सकौती जाने की कोई सड़क नहीं थी। एक दफा मैं महाराज की सेवा में था। उनका पलंग दीवार से सटा हुआ था। वहाँ बहुत तेरे भक्त भी बैठे हुए थे। पलंग के ठीक ऊपर एक तस्वीर टंगी थी जिसे उतारने की मुझे आज्ञा हुई। मैंने दोनों तरफ से हाथ बढ़ाकर उसे उतारना चाहा, किंतु तस्वीर तक पहुंच नहीं पाया। तनिक देर होते देख श्री महाराज जी बोल पड़े, क्यों, अभी तक तस्वीर उतारी नहीं? स्वामी परम जी ने कहा, महाराज, पलंग दीवार से सटा है, इसलिए हाथ तस्वीर तक पहुंच नहीं पाता। श्री महाराज जी झट बोले, तो क्या पलंग पर चढ़कर उसे उतारा नहीं जा सकता? मेरी जुबान पर लात रखने में पाप नहीं लगा और लकड़ी के पलंग पर चढ़ने से पाप लगता है। फिर उन्होंने खुद खड़े होकर तस्वीर उतार ली और मुझे चिढ़ाते हुए बोले, तुम तो आज्ञा पूरी नहीं कर सके ना। बताओ भला, वैसी हालत में आज्ञा पालन की क्या व्याख्या की जा सकती है? जहाँ तक संभव है अपने शरीर और मन को मारकर आज्ञा पालन किया भी जा सकता है, किंतु इसकी भी तो कोई सीमा है। भावना की बात अलग है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओह बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वचनामृत। श्री नंगली निवासी भगवान द्वारा कुछ प्रवचन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। क्षमा चाहता हूँ, जो नंगली भगवान द्वारा कही गई वचनामृत है उनको आपके सामने रखने की प्रयास कर रहा हूँ। बोलो जयकारा रे श्री गुरु महाराज की जय। मन और जिह्वा का सिमरन जुदा जुदा है। जब जुबान जाप में लगती है तो कुछ और बोलने से रुक जाती है। ठीक उसी तरह जब मन दूसरे कामों से रुककर भजन सिमरन में लग जाए तो समझो कि मन को उसका असली सिमरन मिल गया। इसका भाव यह है कि जीवा द्वारा नाम सिमरन करने से मन एकाग्र नहीं होता। मन का सिमरन जीवा से नहीं हो सकता, उसे केवल मन ही कर सकता है। जीवा द्वारा सिमरन करने से मन एकाग्र नहीं होगा।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।